इजराइल है, ये दोनों भी मज़हब की बुनियाद पर बनाए गए थे। एक ये कहकर भारत को तोड़ा गया कि मुसलमानों का अलग मुल्क होगा, और एक मुल्क को यह कहकर अरबों की ज़मीन छीनी गई कि यहाँ पर हम यहूदियों का मुल्क बनाएंगे। उन्होंने यहूदियों का मुल्क नहीं बनाया, बल्कि ज़ायनिज़्म और ज़ायनिज़्म की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क बनाया। ये दोनों ममालिक एक फेल्ड स्टेट है जहाँ पर उन्हीं के मुल्क में लोगों पर जुल्म किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, बुज़दिलाना हमला हुआ है, वो उस पर मौसर कार्रवाई करेंगे, मरने वालों को वो इंसाफ दिलाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिए पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे देश में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हों या फिर वर्दी पहनने वाले हमारे नौजवान बेटे हों, इन आतंकवादी हमले को ख़त्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के ख़िलाफ़ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरज़मीन में आकर किसी को मारने के बारे में। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहाँ पर कोहराम मचा कर गए? तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाक़या हुआ, मैं जानता हूँ, आंध्र तेलंगाना में निज़ामाबाद एक इलाक़ा है, वहाँ की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने ख़ानदान वालों के साथ वीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निज़ामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूँ कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फ़ौज या हमारी CRPF के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके ख़िलाफ़ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फ़ैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमज़ोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकानमी को कमज़ोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद ख़त्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है, और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी बेटी, जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का पैगाम देती है, हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने सबसे बड़ी अक़लियत, भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को इंसाफ मिले। ये चाहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को इंसाफ मिले, तो आप अपने दिल में उनके ताल्लुक से हमदर्दी पैदा। नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, मांझी साहब ने, कुशवाहा साहब ने ये कानून बनाकर सिर्फ एक आदमी को फायदा हुआ, बहुत ज्यादा उसको फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? वो देश का सबसे दौलतमंद आदमी है, जिसने एक मुस्लिम
वक्फ की जायदाद के ऊपर जो यतीम खाना है, यतीम खाने को उसने गैर कानूनी तौर से खरीद लिया और का अपना घर बनाया। तो सुनो प्रधानमंत्री, अब्दुल सुबह अपने घर से जरूर निकलता है, मगर अब्दुल जब अपने घर से निकलता है वो अल्लाह की जात पर तवक्कल करता है। अब्दुल अपना घर प्रधानमंत्री किसी यतीम खाने पर नहीं बनाया है, अब्दुल अपना 20 फीट का घर अपनी जाती जमीन पर बनाया है। ये अब्दुल में और उसमें फर्क है प्रधानमंत्री। आपको अब्दुल से मोहब्बत नहीं, आपको मुकेश से मोहब्बत है, इसीलिए आप ये कानून उसके लिए बनाए हैं। अगर अब्दुल के लिए आपको मोहब्बत होती तो ये काला कानून आप नहीं बनाते। और अब्दुल बैंक को जाकर लोन नहीं पूछता। अब्दुल के ऊपर 10,000 का भी या 20,000 का लोन अगर होगा या 5 लाख का होगा, मगर प्रधानमंत्री आपके दोस्त के पास तो जिसके जू में आप जाकर जानवरों को देखकर आए, बंदरों को देखे, देखा आपने, बंदर को प्रधानमंत्री देख रहे हैं, तोता उनके हाथ पे बैठा हुआ है। तो प्रधानमंत्री यही समझते हैं कि सब तोतों को हाथ पे बिठा लूंगा या किसी को बंदर बनाकर देखूंगा। प्रधानमंत्री ये चंपारण की सरजमीन है, एक राजपूत शेर के तौर पर बैठा हुआ है ढाका में। आप क्यों बनाए ये कानून? सेक्शन 2C किस लिए बनाया गया, बोलो हमको। हमारे हैदराबाद में कहावत है कि मामू की मिठाई की दुकान पर नाना की फातिया। तो प्रधानमंत्री ने हमारे बोरी मुसलमान भाइयों का नाम बताकर मुकेश भाई की फातिहा पढ़ दी वहां पर। सेक्शन 2C बना, मुकेश भाई मौजा ही मौजा हो गए। आई एम हैप्पी बोल दिए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये क्यों किया आपने? ये कानून ये बना दिया कि अगर जितने बिहार में आसार कदीमा के तहत मस्जिदें होंगी जो दर्जे वक्फ हैं बिहार वक्फ बोर्ड में, वो वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगी, आसार कदीमा उसका मालिक होगा। जो जालिम लोग टीवी चैनल पर बैठकर आदिल हसन से असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हैं, प्यारे जितनी गाली देना है दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी गाली देने से मेरी इज्जत में फर्क नहीं आता, तुम्हारी गाली देने से मेरी शोहरत में कमी नहीं आती, तुम्हारी गाली देने से मेरी रात की नींद खराब नहीं होती। हाँ, अगर तुमको फायदा होता है क्योंकि तुम्हारे दिलो दिमाग में एक बीमारी है नफरत की, शायद ओवैसी को गाली देने से वक्तिया तुमको फायदा होता है तो दो, मगर ये तो बताओ इस कानून में किसको फायदा पहुंच रहा है? कुछ फायदा नहीं है मुसलमानों को। और प्रधानमंत्री बोलते मुसलमान 30% गरीब है। अगर है तो तुमने क्या किया बताओ? अगर है तो बताओ तुमने विजारत अखिलती बहबूद, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वहां पर मौलाना आजाद की फेलोशिप बंद कर दी। जो अकलियतों के बच्चे जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के हैं, जो PhD कर रहे हैं, उनको पैसे नहीं देगी सरकार, तो गरीबी आएगी नहीं आएगी? जो मुसलमानों के बच्चे, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट पूरे देश में अगर आप देखेंगे किसी समुदाय का है तो मुसलमानों का है। जो चौथी जमात में, 5वीं जमात में अपना स्कूल छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि अब्दुल चाहता है पढ़ाना अपने बच्चों को, मगर अब्दुल के पास घर में खाना खिलाए या फिर बच्चों को पढ़ाए। तुमने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 9वीं क्लास से कर दिया, जबकि हम पुकार रहे कि अरे चौथी, 5वीं, 6ठी जमात में करो। तो नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं नहीं, अब्दुल नहीं पढ़ सकता चौथी, 5वीं, 6ठी जमात, वो 9वीं जमात में आया तो स्कॉलरशिप मिलेगा। अरे अगर जो चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं पढ़ेगा तो 9वीं को पहुंचेगा ना। प्री में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हम पुकार कर कह रहे हैं कि बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, मगर बीजेपी बोलती हम 1 लाख को दे रहे। अरे जालिमो, तुम झूठ बोल रहे हो,
तुम नंबर नहीं बढ़ाने की वजह से हर साल डिग्री में हमारे कम से कम 5 लाख बच्चे स्कॉलरशिप से महरूम हो जाते, और बढ़ाने के लिए सिर्फ 1000 करोड़ की जरूरत है, 1500 करोड़। मगर मोदी ने बोलेंगे अब्दुल पंचर बनाता है। मोदी जी, दलील देकर कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप मेरे दलील का जवाब नहीं दे पाओगे। अरे अब्दुल अगर गरीब है तो हुकूमतों ने हमको गरीब बना दिया। अब्दुल अगर पंचर की दुकान पर काम कर रहा है तो किसी हद तक अब्दुल के बाप की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब्दुल के बाप ने समझा ये सामाजिक इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं।